अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोगों के यूएई के वीज़े नहीं लग रहे। बहुत सारी वीडियोस आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तानियों के लिए यूएई ने वर्क वीज़ा बैन कर दिया है। इसके ऊपर एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं। अभी फर्दर इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, किन लोगों के वीज़े लग रहे हैं, किन लोगों के वीज़े नहीं लग रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है और उसका ज़िम्मेदार कौन है। अब वीज़े किस तरीके से मिलेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, सॉल्यूशन भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में एंड तक ज़रूर देखिएगा, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। तो बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से आते हैं जॉब्स के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, ख़ास करके वो लोग जो वाइट कॉलर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वाइट कॉलर जॉब का वीज़ा जिनको मिलना होता है, उनके वीज़े रुक रहे हैं, होल्ड पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? उनके लिए एक नई रिक्वायरमेंट यूएई गवर्नमेंट ने रख दी है। वीज़ा बैन नहीं है, वीज़ा लग रहे हैं। ये बोलना है कि भाई वीज़ा बंद कर दिए यूएई गवर्नमेंट ने, सरासर झूठ है। वीज़े लग रहे हैं लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट रख दी गई है। वाइट कलर जॉब के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं, कोई मैनेजर का लिए अप्लाई कर रहा है, इंजीनियर है, ऑफिस वर्क के लिए अप्लाई करे, ऑफिस असिस्टेंट हो आप, या इसी टाइप की जो जॉब्स होती हैं वाइट कॉलर जिनको कहा जाता है, लेबर से हटके, ठीक है, उसके लिए अब जो डिग्री है उसकी रिक्वायरमेंट रख दी गई है। डिग्री न सिर्फ आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए बल्कि वो अटेस्टेड होनी चाहिए। अटेस्टेशन का क्या प्रोसेस होता है वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो डिग्री की शर्त लाजिम है। अब बहुत सारे लोग क्या करते थे, पाकिस्तान से आ गए, फेक डिग्री लेके आते थे और जॉब हासिल कर लेते थे। जॉब मिल गई, फेक डिग्री के ऊपर कोई इंजीनियर बन गया, कोई मैनेजर बन गया, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया। किसी को कौन सी जॉब मिल गई, किसी को कौन सी वाइट कॉलर और हाई लेवल की जॉब मिल गई। बाद में जाके बहुत सारी कंपनीज ने डिग्रीज चेक करना शुरू किया। जब डिग्रीज चेक करना शुरू किया तो हज़ारों लोगों की फेक डिग्रीज सामने आना शुरू हो गई। सबसे पहला रीज़न है ये। तो सबसे पहले ज़िम्मेदार हैं वो लोग जो फेक डिग्रीज लगा के जॉब्स हासिल करते हैं और दूसरे का हक खा जाते हैं। दूसरे नंबर पे ज़िम्मेदार है वो फेक एजेंट्स जो आज़ाद वीज़ा का काम करते हैं। बहुत सारे लोगों को, पाकिस्तानी लोगों को फेक कंपनीज बना के उनके वीज़े इशू करना शुरू कर देते हैं, पैसों में बेचते हैं आज़ाद वीज़ा। अब ऐसे ऐसे लोगों को जो जिन्होंने कभी स्कूल तक नहीं देखा, उनको मैनेजर बना दिया किसी कंपनी में, किसी को इंजीनियर बना दिया, वीज़ा दे दिया। पहले तो इतना चेक एंड बैलेंस नहीं था, तो ऐसे बड़े बड़े ओहदों के जो डेजिग्नेशन थे उनके वीज़े इशू करवा दिए। ठीक है, अब वो लोग क्या करते थे, आगे जाके उन वीज़ाज़ की बेस पे अपनी बारी बारी सैलरीज लिखवाते थे, बैंक स्टेटमेंट बना के अपना, बाद में जाके बैंकों से क्रेडिट कार्ड्स और लोन अप्लाई करते थे। लोन अप्लाई करके, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके पैसा लेके फ़रार हो गए भाई पाकिस्तान। इससे यूएई गवर्नमेंट को भी नुकसान हो रहा था। इन स्कैमर्स की वजह से, इन दो नंबर लोगों की वजह से यूएई ने अपनी पॉलिसीज़ को सख्त कर दिया है। ये पॉलिसीज़ आज की सख्त नहीं है, ये कोविड से पहले ही रूल आ गया था, लेकिन प्रॉपरली उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था डिग्रीज की अटेस्टेशन का। अब डिग्रीज अटेस्ट कैसे करवानी है, किस तरीके से वीज़ा मिलेगा? वीज़ा उन लोगों को मिलेगा जिनके पास अटेस्टेड डिग्रीज होंगी और ये चेक किया जाएगा कि ये जो डिग्री है ये उस जॉब से रेलेवेंट है या नहीं है। सपोज़ आपने अप्लाई किया एक ऐसी जॉब के लिए जो कि रिलेटेड है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से, और आपके पास जो डिग्री है वो इंजीनियरिंग की है। अब जब आप फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की एक अच्छी वाइट कॉलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी डिग्री रेलेवेंट होनी चाहिए उसी जॉब से। अगर आपकी डिग्री इंजीनियरिंग की, आप तो बोलोगे भाई मेरे पास तो डिग्री है, अटेस्टेड भी है, उसकी जो इवैल्यूएशन है वो भी मैंने करवाई हुई है, उसके बावजूद मेरा वीज़ा क्यों नहीं लगा? वीज़ा इसलिए नहीं लगा कि जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए जिस डिग्री की रिक्वायरमेंट है आपके पास वो डिग्री नहीं है। तो ये आप अपने माइंड में रखो। सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास डिग्री है, आपने अटेस्ट करवा लिया और आप जाके वहाँ पे इंजीनियरिंग की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। पढ़ा आपने जो है आर्ट्स में, डिग्री ली हुई है, मास्टर्स किया हुआ है, और अप्लाई आपने इंजीनियरिंग की जॉब के लिए कर दिया है कि भाई मुझे इंजीनियरिंग की जॉब मिल जाएगी, तो नहीं मिलेगी। आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव नहीं होगा। ये अपने माइंड में रखो। जितनी बड़ी जॉब है उतनी बड़ी रिक्वायरमेंट है, उससे रिलेवेंट आपके पास डिग्री होनी चाहिए। डिग्री अटेस्टेशन का प्रोसेस क्या होता है पाकिस्तान के अंदर? सबसे पहले एजुकेशनल डिपार्टमेंट से आपको अपनी डिग्री अटेस्ट करवानी है। इंटरमीडिएट आपने किया है तो इंटरमीडिएट बोर्ड से आपने डिग्री अटेस्ट करवानी है। मास्टर्स है, बैचलर्स है, इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग काउंसिल से आपने डिग्री अटेस्ट करवानी है, एचईसी से डिग्री अटेस्ट करवानी है, यूनिवर्सिटी से डिग्री अटेस्ट करवानी है। वो डिग्री अटेस्ट होगी, उसके बाद वो दूसरा जो नंबर पे आपको अटेस्टेशन करवानी है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की है पाकिस्तान के अंदर।
मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स आपकी डिग्री चेक करेगी कि आया इसके ऊपर जो अटेस्टेशन की गई है एजुकेशनल डिपार्टमेंट से वो सही है या नहीं है। ठीक है, वो जब सही होगी तो आपकी डिग्री मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट हो जाएगी। उसके बाद वही डिग्री आपकी जाएगी यूएई की एम्बेसी में। यूएई की एम्बेसी में जाएगी और वहाँ से वो चेक करेंगे कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने इसके ऊपर अटेस्टेशन की है ये रियल है या नहीं है, उसको वेरीफाई किया जाएगा। अगर वो रियल होगी तो आपकी डिग्री जो यूएई एम्बेसी है उससे भी अटेस्ट हो जाएगी। यहीं तक बात आके नहीं रुकती, इससे आगे आप जब यूएई में जाते हो तो यूएई में जाके आपको अपनी डिग्री दोबारा से अटेस्ट करवानी है। बहुत सारे लोग इसको अटेस्टेशन कहते हैं, हालांकि ये अटेस्टेशन नहीं है, ये ईवैल्यूएशन का अमल होगा यूएई के अंदर। आपकी डिग्री की ईवैल्यूएशन होगी, उसकी ईवैल्यूएशन करवानी है। वहाँ का एजुकेशन डिपार्टमेंट ये देखेगा कि आपकी जो डिग्री है पाकिस्तान की वो यूएई की कौन सी डिग्री के बराबर है। ठीक है, उसका इवैल्यूएशन होगी, फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि भाई आपकी जो डिग्री है ये यूएई की इस डिग्री के इक्विवेलेंट है। फिर जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, जब आप वो डिग्री अपनी भेजोगे कंपनी को दोगे, आप कंपनी का पीआरओ लेके जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स उसको चेक करेगी कि आया आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया है आपकी जो डिग्री है उससे मैच करती है या नहीं करती। अब आप अप्लाई कर रहे हो डॉक्टर के लिए और आपके पास डिग्री है इंजीनियर की, तो कभी भी आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, उस कैटेगरी में आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। ये जो बड़ी बड़ी लेवल की जॉब्स होती हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जिनके लिए पढ़ना ज़रूरी है, जिनके लिए डिग्री होना ज़रूरी है। अब ऑफिस वर्क के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एफए की डिग्री भी चल जाएगी, इंटरमीडिएट की या बैचलर्स की डिग्री भी चल जाएगी, चाहे आपने आर्ट्स में ही क्यों ना पढ़ा हो। ऑफिस वर्क है, क्लर्क लेवल की जॉब है, असिस्टेंट की जॉब है, तो उसके लिए वो डिग्रीज़ भी चल जाएंगी, लेकिन डिग्रीज़ अटेस्ट होना ज़रूरी है, उसकी इवैल्यूएशन होना भी ज़रूरी है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।